Good morning, student. So today we are taking question number 4 of exercise 8.3, and the question is: I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. ठीक है. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? मैंने ये अमाउंट उससे लिया जमशेद से सिंपल इंटरेस्ट के लिए, और यही मैंने बोरोड किया कंपाउंड इंटरेस्ट किया था, मतलब आई हैड मतलब किया था एट 6% पर एनम. ओके, इंटरेस्ट भी सेम है, टाइमिंग भी सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है. तो मुझे अब दोनों में किस में मुझे रुपीज़ ज़्यादा देना है और किस में कम देना है वो बताना है. और अगर मैं ज़्यादा रुपीज़ दे भी रहा हूँ इंटरेस्ट किसी में, तो वो कितना ज़्यादा होगा वो बताना है. ठीक है. मैंने वही सेम अमाउंट सेम टाइमिंग के लिए और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में बोरो किया है और सिंपल इंटरेस्ट में बोरो किया है. तो मुझे किस में ज़्यादा पे करना है वो बताना है. ठीक है. तो सॉल्यूशन हियर गिवन इज principal is 12,000, R is 6% per annum, and timing is 2 years. Simple interest. First we will find the simple interest, and the formula of simple interest is P into R into N upon 100. Okay beta. So when you solve it, you will get 12,000 into 6 into 2 upon 100. So that 0 cancel out with that 0. Then you will left will be 120 into 6 into 12 into 2. When you multiply this 3 number, then you will get 1440. Okay, so this is your simple interest. Now for the same amount we are going to find, for the same principal amount we are going to find the compound interest, and the formula of compound interest is A minus P. First we will find A. So here I am writing A minus P. That will be different thing. Okay. So here keep all the values which are given to us. P is 12,000, bracket 1 plus R is 6% per annum upon 100, bracket close square, minus P. So minus P is 12,000. Okay. Then solve this thing first. A. Here we are going to find the first A. 12,001 plus here 2 3s are 6 or 2 50s are 100. So you will get 3 upon 50, bracket close square, minus 12,000. Then when you solve this bracket, then you will get 53 upon 50. Okay beta. So 12,000 into 53 upon 50 whole square, minus 12,000. 12,000 into 53 upon 50 स्क्वायर है, मतलब 2 बार करना है, तो उसका मल्टीप्लाई 2 बार कर लिए, माइनस 12,000. अब ये ज़ीरो कैंसिल हो गया. जो बचा हमारे पास क्या बचा? 120 इंटू 53 इंटू 53. तो जब हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3,37,080. क्या? 80. 3,37,080 अपॉन नीचे में 5 और 5 बचा है, तो 5 5 is 25, तो मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड बाय 25. तो जब हम इस नंबर को 25 से डिवाइड देंगे तो जो आंसर आएगा वो हम आंसर लिखेंगे, माइनस 12,000. समझ में आ गया बेटा? माइनस 12,000. अब जब इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? हम लोगों ने जो डिवाइड और मल्टीप्लाई सब कर लिया, तो डिवाइड करने पे हमें आंसर आ रहा है ये 13,483.2 माइनस 12,000. जब इन दोनों को माइनस करें तो आंसर आएगा 1,483.2. समझ में आ गया बेटा? तो ये हो गया हमारा अमाउंट, सॉरी पूरी CI निकल गया. ये आ गया हमारा CI. हम लोग पहले क्या करते थे क्वेश्चन में अभी तक? पहले A निकालते थे और फिर CI लिख के A माइनस P करते थे, राइट? तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट CI लिख के A माइनस P कर दिया है. ओके, ये हमारा A था, ये माइनस P हो गया, तो ये निकल गया हमारा CI. तो ये आ गया CI हमारा 1,483.2.
अब हमें बताना है कि हमने किस में इंटरेस्ट ज़्यादा पेड किया और किस में कम पेड किया है। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के लिए माइनस किया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट, तो ग्रेटर कौन है, ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर में से लेस को माइनस करेंगे। तो 1483.20 माइनस 1440, जब इनको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 43.20। तो हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट पेड कर रहे हैं सेम प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, सेम टाइमिंग के लिए और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट पेड कर रहे हैं वो कितना हो गया, 43.20 हो गया। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।